नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा जिसने खुद तो अपने सपनों को पूरा किया ही, अपनी दोनों बेटियों को भी बेहद खूबसूरत और बेहद प्रचलित अदाकारा बनाने में सक्षम रही। और इनका नाता बॉलीवुड में आज भी काम करने वाली काजोल के साथ जुड़ा हुआ है। ये काजोल की नानी शोभना समर्थ जी हैं। तो आइए आज आपको इनके बारे में बता देते हैं। इनका जन्म सरोज सिलोत्री के रूप में 17 नवंबर 1916 को हुआ था। एक भारतीय निर्देशक, अभिनेत्री और एक निर्माता थी जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में बोलती फिल्मों के शुरुआती दिनों में अपना करियर शुरू किया और 1950 के दशक तक मुख्य भूमिकाएं निभाती रही। इनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ था और उन्होंने मराठी सिनेमा से ही शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म निगाहे नफरत 1935 में रिलीज़ हुई थी। उन्हें राम राज्य में सीता के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। 1997 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाद में समर्थ ने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिससे उनकी बेटी नूतन और तनुजा का करियर भी शुरू हुआ। यानी उनका करियर बसाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी मां रतनबाई ने 1936 में मराठी में फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम में अभिनय किया था। शोभना ने शुरुआती पढ़ाई 1 साल के लिए बॉम्बे के कैथेड्रल स्कूल में की थी। 1928 में उनके पिता को वित्तीय घाटा हुआ और उनका व्यवसाय बंद हो गया। इसके बाद साल 1931 में उनका परिवार बेंगलोर चला गया, जहां शोभना ने बोल्टविन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। उसी साल दिसंबर में उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और माँ और बेटी अपने मामा के पास रहने के लिए बॉम्बे लौट आई। शोभना ने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन वह अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी क्योंकि तब तक उनका फिल्मी करियर शुरू हो चुका था। उनकी पहली फिल्म ऑर्फन्स ऑफ द सोसाइटी थी, जिसे कोल्हापुर सिनेटोन के लिए निगाहे नफरत या विलासी ईश्वर भी कहा जाता है, जिसका निर्देशन विनायक ने किया था और जिसमें विनायक और बाबूराव पेंडारकर ने अभिनय किया था। ये फिल्म काफ़ी ठीक ठाक चल पाई थी और यह अक्सर अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, प्रेम अदीप, साहू मोदक, त्रिलोक कपूर, महिपाल, जयराज आदि जैसे युग के शीर्ष नायकों के साथ मुख्य महिला के रूप में चुना गया था और वे बेहद अच्छी अदाकारा भी थी। वह और उनकी बेटी नूतन 2 दशकों से अधिक समय तक अलग थलग भी रही थे, लेकिन पर फरवरी 1991 में कैंसर से नूतन की मृत्यु से पहले वर्ष 1983 में उनकी सुलह हो गई थी। 2000 में कैंसर से अपनी मृत्यु के समय शोभना की 7 पोतियां, 1 पोता, 3 परपोतियां और 2 परपोते थे और फिर इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, जैसे 2 दीवाने, कोकिला, अपनी नागरिया, बनी थी रथा विदु, घर द्वार, नई उम्र की नई फसल, चित्रलेखा, छलिया, हमारी बेटी इन्होंने खुद बनाई है। धन्यवाद।